दोस्तों, आपको हम सिखाने वाले हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ। क्या सिखाने वाले हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे खींचते हैं। लेकिन एक बात आप सुन लीजिए कि अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ के कुछ करना है ना, अगर दमदार मैथमेटिक्स पढ़ना है तो निश्चित मेरा जो चैनल है इजी मैथ फॉर यू, इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो को देखना शुरू कर दें। ऐसे सुबह 8 बजे निश्चित आपको वीडियो मिलना है। आप दिन भर वीडियो देखते रहें। बात समझ रहे हैं? और अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करें। कंसेप्ट को जब तक बिल्डअप नहीं करेंगे ना, अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ करके तो आप जॉब नहीं ले पाएंगे, या मैथमेटिक्स में अच्छा आपको कंसेप्ट नहीं मिल पाएगा और ना ही किसी अच्छे परीक्षा में आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो अगर दमदार मैथमेटिक्स पढ़ना है, दमदार मैथमेटिक्स, तो आपको वीडियो को देखना होगा। बात समझ रहे हैं? देखिए, दमदार मैथमेटिक्स जैसे 10th का मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा कुछ पढ़ें कि आपसे इस ढंग का बुक सॉल्व हो सके कंप्लीट। जब एक एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे ना, एक एक क्वेश्चन, ये 10th क्लास का मैथमेटिक्स है। किस क्लास का मैथमेटिक्स है? 10th क्लास का, आर डी शर्मा का मैथमेटिक्स है। अगर आप इसका एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो कहीं से भी दूसरा कोई मुनहर पोथी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व एग्जाम्पल के रूप में मिल जाएगा। तो आपको फिर अगर यह पढ़ लेना है तो फिर कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्यों नहीं इसको पढ़ेंगे? आपके पास समय की कमी कहाँ है? आजकल तो हम लोग देख रहे हैं कि छोटे से ही बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो कन्वेंट में पढ़ते हैं। कन्वेंट में इसलिए पढ़ते हैं कि उनका इंग्लिश मजबूत हो, और इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। हिंदी और संस्कृत छोड़ दिया जाए तो इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। सारे सब्जेक्ट्स को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आगे अगर पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो पूरा चीज़ों को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं। बात समझ रहे हैं? कहीं भी जा कर के पढ़ सकते हैं। तो आप कंटिन्यू करें अपने आप को और ऐसे दमदार मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का प्रयास करें। सब लोग एक एक बुक खरीद लें ये वाला, और इसका क्रम से आप क्वेश्चन बनाएं, एक्सरसाइज उठाएं और क्रम से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। देखिए तो मैथमेटिक्स आपको आता है कि नहीं आता है, और मैथमेटिक्स में आप बहुत कुछ सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। मैथमेटिक्स आपके लिए एकदम बम्बईया मिठाई बन जाता है कि नहीं, हवा मिठाई बन जाता है कि नहीं। हाँ, आपको इसका कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उस टॉपिक का वीडियो देख लेंगे। वीडियो से आपको कंसेप्ट मिल जाएगा, और कंसेप्ट मिलेगा आगे आप काम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको सिखाते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे खींचते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे खींचते हैं देखिएगा। आप जानते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म होता है। इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। यहाँ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। क्या होता है? ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए 0 के बराबर नहीं होता है, और जब ए 0 के बराबर नहीं होता है तो क्या होता है? ए 0 से बड़ा होता है, चाहे ए 0 से छोटा होता है। ए 0 से बड़ा होता है का मतलब क्या हुआ? जे ए पॉजिटिव होता है, और ए 0 से छोटा है का मतलब क्या होता है? जे ए निगेटिव होता है। इसका मतलब क्या? जे अगर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस रूप में देखते हैं तो ए नहीं तो पॉजिटिव हो सकता है और नहीं तो निगेटिव हो सकता है। बात समझ में आया? अब देखिए, जब भी हम इसका ग्राफ खींचना चाहेंगे तो हम बॉक्स बनाएंगे साइड में,
और बॉक्स बना करके, जैसे हम लीनियर का ग्राफ जब बताए हुए थे तो उसमें आपको बताए हैं कि आपको साइड में बॉक्सेज बनाने हैं। एक बॉक्स में x लिखना है तो दूसरे में y लिखना है। x के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को अपने से पुटअप करना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट जो आपको वैल्यूज मिलते जाएंगे पोलिनोमियल्स के वैल्यूज, वह y वैल्यू होगा। तो एक बॉक्स में x और दूसरा बॉक्स में क्या y, और वैल्यू पुटअप करते जाएंगे कहाँ से, अपने मन से। x बराबर 0 पुट करेंगे, x बराबर 1 पुट करेंगे, x बराबर 2 पुट करेंगे, x बराबर 1/2 पुट करेंगे, x बराबर 3/2 पुट करेंगे, जो मर्जी। x बराबर निगेटिव में कुछ अगर पुट करना है तो उससे पुट करेंगे। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस x पर कितना y मिल रहा है, उसको हम प्लेन शीट पर मतलब x एक्सिस और y एक्सिस को रेफरेंस फ्रेम मानते हुए जहाँ जहाँ कहेगा वहाँ वहाँ हम पोजीशन को दर्शाएंगे और आफ्टर दैट क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को मिला देंगे और जो हमको रिक्वायर्ड स्केच मिलेगा, रिक्वायर्ड जो हमको ड्राइंग पथ मिलेगा, उसे हम ग्राफ कहेंगे। बात समझ रहे हैं? किसका ग्राफ कहेंगे? क्वाड्रेटिक का खींच रहे हैं तो क्वाड्रेटिक का कहेंगे, अगर लीनियर का खींच रहे होते तो लीनियर का कहते। अब सुन लीजिए, जब भी हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ खींचेंगे ना, उसमें जो ग्राफ का शेप होगा वो कप शेप होगा। कप शेप मतलब पैराबोलिक होगा। ऐसे, कैसे? ऐसे। ऐसे मीन्स क्या कह रहे हैं हम, इस ढंग से होगा। इसको हम लोग कप शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? कप शेप। और नहीं तो इस ढंग का होगा। इसको कप शेप कहेंगे, इसको हम इन्वर्टेड कप शेप कहेंगे। इसको कौन शेप कहेंगे? कप शेप। इसको कौन शेप कहेंगे? इन्वर्टेड कप शेप। बात समझ रहे हैं ना? इसको क्या कहेंगे? कप शेप। और इसको क्या कहेंगे? इन्वर्टेड कप शेप। तो पहले छोटा छोटा हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ देखते हैं, उसके बाद जब तरीका हम सीख लेते हैं तो बहुत सारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम आपको वैसा बताएंगे जो कि बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होगा और थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन बड़ी आसानी से आप उसका ग्राफ खींच लेंगे। तरीका हम बताएंगे, देखते रहिए। तो आइए हम ग्राफ खींचते हैं एक ठो इस पे एग्जाम्पल लेकर के। जैसे मान लीजिए कि हमसे कोई कह दिया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 1, इसका ग्राफ। ठीक है, देखिएगा ना, इसी ढंग का है। x² के साथ में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ bx, x के साथ b है, यहाँ पे 2 है, c के जगह पर क्या है? 1 है। दिख रहा है? यानी यह क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ खींच रहे हैं हम। इसके लिए क्या करेंगे? बॉक्स बना लेंगे। क्या करेंगे मेरे बाबू? बॉक्स बनाएंगे। और जब हम लीनियर का ग्राफ खींच रहे थे ना, तो उस वक्त बोले थे जे आपको कम से कम 2 पेयर बॉक्स बनाना होगा। कितना पेयर? 2 पेयर। लेकिन इसमें कह रहे हैं 2 पेयर से काम नहीं चलेगा, 2 पेयर से अधिक पेयर बॉक्सेज बनाना होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अधिक बना लेते हैं। देख लीजिए, अब देखिए यहाँ x का वैल्यू आप 0 रखोगे, 0 तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 1, तो कितना हो गया? टोटल 1। अब आप जानते हैं कि जो fx का वैल्यू निकलता है वही y का वैल्यू होता है। fx मतलब इसका जो वैल्यू निकलेगा x के किसी खास वैल्यू पे, वह y का वैल्यू कहलाएगा, तो वही y का वैल्यू है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं 1, तो देखें यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 और प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 1, सब मिलके कितना? 4। अब बात समझ रहे हैं? सब मिलके कितना? 4। तो इसमें y का वैल्यू 4। उसी प्रकार -1 पुट करके देख लेते हैं, तो -1 यहाँ पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। और फिर देखिए 2 इंटू -1 -2 प्लस 1, अब इस सब मिल करके कितना होगा? 0। तो यहाँ पे कितना आएगा? 0। बात समझ रहे हैं? अब एक और कोई वैल्यू कंसीडर कर लीजिए,
जैसे मान लीजिए कि आप 2 कंसीडर करना चाह रहे हैं, 2 रखिए, 2 2 जा 4, 2 रखिए, 2 2 जा 4 प्लस 1, ये कितना हो गया 9, मीन्स यहाँ 9 मिल जाएगा। समझ रहे हैं? अब इतना से आप ग्राफ खींच सकते हैं, मतलब आप 2 पॉइंट से ज़्यादा रख करके ग्राफ खींचना शुरू करेंगे, ग्राफ का शेप ओरिजिनल शेप मिलेगा, देखिएगा। और ग्राफ खींचने के लिए हम क्या बोले थे आपको, देखेंगे क्या बोले थे आपको, बढ़िया से देखिए। हम बोले थे जे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर अपने से कुछ वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लेंगे। 0 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, उस प्रकार से इधर -1, -2, -3, -4, यहाँ कितना 1 2 3, नीचे -1 -2 -3। आप इसको जानते हैं, इसका आप अब हीरा बन गए हैं, बहुत सारा चीज़ सीख लिए हैं। आगे देखिए 0 पे कितना 1, यहाँ देखिए 0 जब x है तो y कितना 1, तो x 0 तो y 1, यहाँ पे आ गए। अब देखिए जब x 1 तो y 4, x 1 तो y 4, इधर आ गए, 3 से ऊपर जाएंगे। अब देखिए x -1 तो y 0, x -1, y के वैल्यू 0 कहाँ, तो यहीं पे 0 का मतलब जो हम ना ऊपर गए ना नीचे गए, y का वैल्यू इसी पे रह गया। आप याद रखेंगे कि अगर y का वैल्यू कोई 0 कह दे ना तो x एक्सिस पर हर एक जगह होगा, और x का वैल्यू कोई 0 कह देगा ना तो y एक्सिस पर हर एक जगह होगा। बात समझ रहे हैं? y का वैल्यू 0 कहाँ पे, x एक्सिस पे हर एक जगह, और x का वैल्यू 0 कहाँ पे, y एक्सिस पर हर एक जगह। आप कहिएगा तो यहाँ क्यों रखे हैं, तो यहाँ इसलिए रखे हैं क्योंकि x का वैल्यू -1 है तब y 0 है, तो यहाँ -1 के पास 0 पे रखे हैं। बात समझ रहे हैं? अब देखिएगा 2, x 2 तो y कितना 9, x 2 तो y कितना 9, तो 2 के सामने 9 यूनिट हाइट पे आ जाइए, इधर कहीं होगा। बात आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर -2 रखते, x का वैल्यू -2 का स्क्वायर कितना होता 4, और -2 जा कितना होता -4 कट के 0 + 1 तो 1 हो जाता, यानी -2 पर हमको कौन सा हाइट मिल जाता, 1 वाला हाइट मिलता। अब आप देखिए ना, यहाँ से इसको मिलाना है, मिलाए और इससे आगे बढ़ते गए, बढ़ते यहाँ चल जाएंगे। कहाँ, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, आगे भी जाएंगे, बहुत दूर तक जाएगा, कहाँ तक, अनंत तक। फिर इधर आप घूम करके आएंगे और फिर ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ रहे हैं? मीन्स इस तरह का ग्राफ मिलेगा, किस तरह का, इस तरह का। और ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, यह किसका ग्राफ है, किसका ग्राफ है, यह जो आपको पोलिनोमियल दिया गया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसका है। हम आपसे क्या बोले थे, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ नहीं तो कप शेप होगा और नहीं तो इन्वर्टेड कप शेप होगा। जैसे आप चाय पीते हैं ना कप, उसके तरह कप शेप और नहीं तो उल्टा कप शेप। बात समझ रहे हैं? उल्टा कब होगा, सीधा कब होगा, इस सब पे हम जिक्र करेंगे। आपको बहुत ही हेवी कंसेप्ट आप बताएंगे, जिससे आप कभी भी कंसेप्ट को भूल नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हैं? आपको अभी थोड़ा सा एक झलक दिखाए हैं, इसके बाद बहुत सारे व्याख्यान इस पे होने बाकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा व्याख्यान बताएंगे, क्योंकि अभी अगर करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें पूरा कंसेप्ट दे करके वीडियो को भर करके देंगे आपको, और आप बहुत ही आराम से देखेंगे, सीखेंगे और मैथमेटिक्स से खेलेंगे, मैथमेटिक्स से एंजॉय लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।